Hello dear students, welcome to English class. So we are learning adverbs, and in today's video we are going to solve exercise that is given in your book in the unit 7. Okay? So but before starting the exercise, let's revise what are adverbs. So adverbs are the words that adds meaning to the verbs and tells us how thing is done, when it is done and where it is done. It means ये वो words होते हैं जो वर्ब्स को एक मीनिंग देते हैं और साथ ही हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन है या कोई भी चीज़ है वो कब हुई, कैसे हुई और किस वे में हुई है. ओके, लाइक स्लोली, हैप्पीली, सैडली, फास्टली, देन हेयर, देयर, व्हेन, टुमारो, टुडे, क्विकली. तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं. ओके, ये हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ और किस मैनर में कंप्लीट हुआ है. ओके, नाउ दिस इज एक्सरसाइज 1. अंडरलाइन द वर्ड्स दैट टेल्स अस हाउ थिंग्स आर डन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर ये बताए आपको उन वर्ड्स को करना है अंडरलाइन जो हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन किस मैनर में हुआ है. ओके, सो फर्स्ट वन, टाइम फ्लाइज फास्ट. सो इन दिस सेंटेंस टाइम फ्लाई फास्ट. सो क्या आप बता सकते हो कि इसमें एडवर्ब कौन सा है? टाइम फ्लाइज फास्ट. हियर एडवर्ब इज फास्ट, राइट? तो फास्ट को आप अंडरलाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट, ही टॉक्ड लाउडली. कैसे बात की उसने लाउडली, जोर से बात की. तो लाउडली किस मैनर में की? तो लाउडली वर्ड हमें बता रहा है कि उसने कैसे बात की. सो हियर लाउडली इज एडवर्ब. शी राइट्स बैडली. हाउ शी राइट्स? शी राइट्स बैडली. बहुत बुरा लिखती है वो, है ना? तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा होगा? बैडली. यस. ही वॉक्स क्विकली. हाउ ही वॉक्स? ही वॉक्स क्विकली. कैसे चलता है वो? क्विकली चलता है, जल्दी जल्दी चलता है. तो यहाँ एडवर्ब कौन सा होगा? क्विकली. दे लीव्ड हैप्पीली. हाउ दे लीव्ड? कैसे रहते हैं वो खुश होकर रहते हैं, है ना? तो यहाँ हैप्पीली क्या होगा? एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट वन, सीता राइट्स वेल. हाउ सीता राइट्स? शी राइट्स वेल. सो हियर वेल इज एडवर्ब. सुजाता सिंग्स स्वीटली. इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा होगा? यस, स्वीटली. ओके, कैसा गाती है वो? मीठा गाती है, स्वीटली. ही राइट्स नीटली. द वर्ड नीटली टेल्स अस हाउ ही राइट्स, है ना? जो राइट क्या है? ये वर्ब है और नीटली हमें ये वर्ब को एक मीनिंग देता है ना? नीटली से हमें पता चल रहा है कि वो कैसा लिखती है. सो ही लिखता है, सॉरी, ही राइट्स नीटली. सो हम नीटली को अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट वन, हरी वॉक्ड स्लोली. हाउ हरी वॉक्ड? ही वॉक्ड स्लोली. धीरे धीरे चला था वो. सो स्लोली को हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, आई कैन डू इट इजिली. मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, है ना? सो यहाँ पर आई कैन डू इट इजिली. सो हाउ आई कैन डू इट? आई कैन, इन वॉट मैनर आई कैन डू? आई कैन डू इट इजिली. बहुत आसानी से कर सकता हूँ मैं ये. So easily क्या होगा? That is your adverb. So you have to underline easily. So in all these sentences, the words like fast, loudly, badly, quickly, happily, well, sweetly, neatly, slowly and easily. All these words are said to be adverbs because these words add meanings to the verbs as well as they tell us how the thing is done, in what manner it is done or in what manner it is completed. Okay, so clear? Now let's solve the next exercise, that is exercise 2, students. Now see here also you have to underline the adverbs. Underline the words that tell us when things are done in the following sentences. तो इसमें जो adverbs है ना वो हमें बताते हैं कि चीज़ें कब complete हुई हैं, कैसे, मतलब टाइम का पता चल रहा है हमें. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई अगेन. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. अगेन यहाँ पर एडवर्ब है. नेक्स्ट वन, वी राइज अर्ली. सो वी राइज अर्ली. हम कब उठते हैं? हम जल्दी उठते हैं. तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा होगा? राइट. अर्ली जो है यहाँ पर एडवर्ब होगा. ओके, नेक्स्ट वन, you get up late. When do you get up? You get up
लेट। आप कब उठते हो? आप लेट उठते हो, तो यहाँ एडवर्ब कौन सा होगा? लेट। नेक्स्ट, कम टुमारो। ओके, सो कब आना है? कल आना है। टाइम पता चल रहा है ना, तो टुमारो क्या होगा यहाँ पे? एडवर्ब। सो विल अंडरलाइन द वर्ड टुमारो। ही केम येस्टरडे। व्हेन ही केम येस्टरडे। सो यहाँ एडवर्ब कौन सा होगा? येस्टरडे। नाउ आई सॉ हिम टुडे। व्हेन आई सॉ हिम टुडे। सो टुडे क्या होगा? एडवर्ब, क्योंकि टुडे हमें बताता है कि ये चीज़ कब हुई है। ओके, नेक्स्ट वन, शी विल कम सून। तो इन दिस सेंटेंस एडवर्ब इज सून। ओके, नेक्स्ट वन, ही नेवर टोल्ड अ लाई। सो यहाँ एडवर्ब कौन सा होगा? एनी गेसेस स्टूडेंट्स? ही नेवर टोल्ड अ लाई। सो इन दिस सेंटेंस एडवर्ब इज नेवर। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सो यहाँ एडवर्ब होगा ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। सो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा होगा? बिफोर। ओके, सो ये जो वर्ड्स हैं अगेन, अर्ली, लेट, टुमारो, yesterday, टुडे, सून, नेवर, ऑलवेज और बिफोर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि चीज़ें या एक्शन कब हुआ। ओके, सो एडवर्ब also tell us when the things are done. Okay, adverbs tells us in what manner things are done, when they are done and how they are done. Okay, so यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एडवर्ब्स जो भी एक्शन हुआ है वो कब हुआ है या कब होना है। सो यहाँ ये सारे जो भी वर्ड्स हैं अगेन, अर्ली, लेट, टुमारो, येस्टरडे, टुडे, सून और नेवर, ऑलवेज और बिफोर, ये सारे एडवर्ब्स है। यू कैन सी द डेफिनेशन स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे डेफिनेशन भी है बॉक्स में। अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड टेल अस हाउ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन, मीन्स चीज़ें कहाँ पर हुई हैं, वो सारे एडवर्ब्स होते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 3 स्टूडेंट्स। So here, underline the words that tells us where things are done in the following sentences. तो यहाँ पर आपको उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि चीज़ें कहाँ हुई है ना। We sat inside, हम कहाँ बैठे थे? हम अंदर बैठे थे। ओके, तो inside एडवर्ब है। नेक्स्ट वन, she looked up, कहाँ देखा उसने? ऊपर देखा, है ना, जगह पता चल रही है। सो यहाँ एडवर्ब कौन सा होगा? up. Okay, next one, the sky is above. Where is the sky? It is above, है ना, so above adverb. Next, he stood below. Where he stood? He stood below, वो नीचे खड़ा था, तो below होगा adverb. She has come back, so here adverb is back. Okay, right. Next one, number 6, he has gone away. So what is the adverb in this sentence? Which is the adverb in this sentence? Away जो है ये क्या होगा? ये adverb होगा. Okay, next one, the map is there. map कहाँ है? वहाँ है, so there is adverb. Sita is sitting here. In this sentence can you find out the adverb? Sita is sitting here, तो यहाँ adverb कौन सा होगा? Here. Okay, Hari is sitting outside. Where Hari is sitting? He is sitting outside, so outside होगा adverb. He has gone upstairs, वो कहाँ गया है? ऊपर की तरफ गया है, ऊपर गया है, so upstairs adverb होगा. So words inside, up, above, below, back, away, then there, here, outside, upstairs, ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि चीज़, कोई भी एक्शन है वो कहाँ हुआ है. सो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स हैं, क्योंकि एडवर्ब्स हमें बताते हैं व्हेन थिंग्स आर डन, वेयर थिंग्स आर डन एंड हाउ थिंग्स आर डन. ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4. अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, then write the space given whether they tell you how, when and where. So first of all, in the given sentences you have to underline the एडवर्ब्स. तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं. हाउ बता रहे हैं, हाउ का आंसर मिल रहा है, व्हेन का आंसर मिल रहा है या वेयर का आंसर मिल रहा है. हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब एंड वेयर मीन्स कहाँ. हमें कौन से आंसर्स मिल रहे हैं इन गिवन एडवर्ब्स में से. ओके, सो फर्स्ट वन, द सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली. तो सोल्जर, सैनिक ने कैसे लड़ाई की? उन्होंने बहुत बहादुरी से की, तो हाउ का आंसर मिल रहा है. राइट,
नेक्स्ट वन, वॉक 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, कहाँ चलना है, आगे चलना है, तो जगह पता चल रही है, राइट। सो यहाँ एडवर्ब कौन सा होगा, फॉरवर्ड, और क्वेश्चन कौन सा आएगा यहाँ, व्हेन। ओके, फॉरवर्ड को अंडरलाइन करना है, उसके सामने आपको लिखना है व्हेन, WHEN। दे ऑल सैंग वेल, उन सब ने कैसा गाया, अच्छा गाया। सो यहाँ एडवर्ब कौन सा है, वेल इज द एडवर्ब, और इसके सामने आंसर क्वेश्चन कौन सा आएगा, हाउ। ओके, कम बैक सून, कम बैक सून। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज एडवर्ब स्टूडेंट्स, यहाँ पर सून एडवर्ब है। ओके, सून एडवर्ब है, और यहाँ पर हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, इट इज व्हेन। ओके, WHEN, कब आना है, जल्दी आना है। ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट डू योर वर्क केयरफुली, आपको अपना वर्क कैसे करना है, ध्यान से करना है। ओके, राइट। सो हियर केयरफुली इज एडवर्ब, और यहाँ हमें आंसर मिल रहा है हाउ। द सन शाइन्स एवरीवेयर, so in this sentence adverb is everywhere. Okay, and here we are getting the answer of the question where. Okay, next one, the boys laughed loudly. So in this sentence adverb is, I think you understood, you can find out easily students. The boys laughed loudly, so loudly यहाँ adverb होगा, और यहाँ question कौन सा आएगा, how, बच्चे कैसे हंसे, जोर से हंसे, so how. The smoke rises upwards. In this sentence, adverb is upwards, and your question जो question है, WH question कौन सा आएगा, where, WHERE. They will come today. When they will come, they will come today. So your adverb is today, और यहाँ WH question कौन सा आएगा, when. Okay, the boy is here on this table. Sorry, the book is here on this table. So in this sentence adverb is, कौन सा adverb है इस sentence में, here. Here को underline करना है, और उसके सामने लिखना है, place का आंसर मिल रहा है, right, where. Okay, so these are the answers of exercise 1, 2, 3 and 4. Okay, and exercise 5 जो है, इट्स वेरी सिंपल, वर्ड पजल है। यहाँ साइड में कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं, आपको उन वर्ड्स एडवर्ब्स को उन वर्ड पजल में ढूंढना है और क्रॉस आउट करना है। ओके, सो यू कैन डू दैट इजिली। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट ऑल दिस exercise 1, 2, 3, 4 and 5 in your book. Okay, our chapters are complete. Okay, so complete your exercise and learn them, students. Okay, thank you and have a nice day.